ये शरीर ही शर्प पुरुष है। इस शरीर में एक मन बैठा है। संतो तन खोजा मन पाया। अब ये मन कौन है? 21 ब्रह्मांड का मालिक बताते हैं इसको। यानी इस माया ने इसी काया में 21 ब्रह्मांड बना रखे हैं। कैसे? 7 पिंड में, 7 अंड में और 7 ब्रह्मांड में। ये 21 अंड हैं, 7 21। इसी 21 ब्रह्मांड का मालिक, 3 लोक का मालिक ये मन है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का, पड़ा कालवश आई हो। ये मन ही ज्योति निरंजन है, ये मन ही काल भगवान है, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है। तन ही मन है, मन ही तन है, दुविधा में संसार। ये संसार दुविधा में पड़ा हुआ है। ये तन और मन को एक मानने को तैयार नहीं है। एक ही है, ये समझ लो, ये एक ही है। जैसे हेड और टेल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ऐसे ही तन और मन ये एक ही अलख निरंजन के पहलू हैं, ये 2। यही मन बन के अंदर बैठा हुआ है। इसी मन को कलिकाल कहते हैं और यही तन बन के जीवों को सजा देता है। देखो कैसे कैसे जीवों को पकड़ पकड़ के तल रहा है। जो तपतशिला है वो कोई पत्थर नहीं है। तपतशिला तुम्हारे घर की रसोई में पड़ी हुई है, जिसमें गर्म कर करके खाते हो तुम जीवों को। और जो वो कहते हैं सूक्ष्म शरीरों की गंध लेता है, वो इसी की गंध है। गंध से समझ जाते हो मछली पक गई है, अब जल जाएगी। अंडा हो गया ठीक, खुशबू से पहचान जाते हो। यही मन ले रहा है खुशबू, समझे? तो ये शर पुरुष है। अक्षर पुरुष यानी सोहंग जीव है। ओम मारे ओम मरे, सोहंग लख 84 फिरे। समझो। अब इससे परे कौन है? वो परम अक्षर पुरुष है, जिसे अचल आत्मा यानी परम आत्मा कहते हैं। वो अचल है। उसी अचल तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? ऐसे नहीं पहुंचना है कि पहले गुदा द्वार में ध्यान लगाया, वहां गणेश जी का वास है, वहां क्या क्या दिया, फिर ब्रह्मा जी का स्थान है लिंग चक्र पे, वहां जाके ब्रह्मा जी को ऋण दे दिया, फिर नाभि पे आ गए, विष्णु जी का स्थान है, विष्णु जी को ऋण दे दिया। ये ऐसा गुरु मिल गया तुम्हें, ये तुम्हारा सारा पैसा ही खराब करवा देगा। इसके पास अपनी कमाई नहीं है। ऐसा बाप मिल गया जो होटल में ले जाके तुम्हें खिलाएगा और कहेगा अपना अपना पैसा दो। ऐसा निर्धन बाप बना लिया तुमने। ये ऐसा भिखारी मिल गया तुम्हें जो तुमसे ही कमाई करवा के फिर तुम्हारा ही पैसा उसी से तुम्हें जमानत दिलवा रहा है। बताओ, हद हो गई। अरे परमात्मा समर्थ है, उसका नाम समर्थ है। परमात्मा समर्थ है। बाप अपने बेटों को ले जाता है खिलाने पिलाने, तो बेटों से पैसा नहीं दिलवाता, बाप पेमेंट करता है सारी। बेटे को तो बस एक काम करना होता, पापा जी बोलना होता उसे। पापा ये खाऊंगा, पापा वो खाऊंगा, पापा वो खाऊंगा। पापा कहता तू खा बेटा, टेंशन क्यों ले रहा है, मैं बैठा हूं तेरे साथ। यहां पर तो ऐसा पापा मिल गया इनको निकम्मों को, जो गणेश जी का भी पैसा बच्चे से दिलवा रहा है। गणेश जी का पैसा दे, हैं, ब्रह्मा जी का पैसा दे, शंकर जी का पैसा दे। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। हद हो गई। अब इस गुरु से ये पूछ लो बस, या इनके चेलों से ये पूछ लो, बस इतना पूछ लो कि ये बताओ कि गणेश जी को ऋण देना कितना है और गणेश जी हमें सुविधा क्या दे रहा है। उदाहरण के लिए ये लोग कहते हैं जैसे बिजली का बिल है, तुम्हें बिजली का बिल देना पड़ेगा, पानी का है, पानी का बिल देना पड़ेगा। तुम ये बताओ, बिजली और पानी तो हमें समझ में आ रहा है कि सर्विस ले रहे हैं तो देना पड़ रहा है। तुम ये बताओ गणेश जी से हमने क्या सर्विस ली है, गणेश जी क्या सर्विस कर रहे हैं, क्या फैसिलिटी दे रहे हैं जो हमें ये कलिंग 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 का नाम जाप करके गणेश जी को पकड़ाना है। इसकी कमाई गणेश जी से हमने लिया क्या, ये बता भाई। और जब गणेश जी पैदा भी नहीं हुए थे तब ये कलिंग कलिंग जाप था कि नहीं था, ये बताओ जरा। पार्वती जी ने गणेश जी को पैदा किया, कहते हैं मैल उतार के पैदा किया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। गणेश जी के पैदा होने से पहले जिनको कबीर साहब मिले और जिनको नाम दीक्षा दी,
तो उसको जब गणेश जी पैदा ही नहीं हुए तो उसको कलिंग कलिंग जाप क्यों करवाया जाएगा? पहले तो यही बता दो। हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश जी पैदा भी नहीं हुए, उससे पहले किसी को क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम जपवाए जाएंगे? तुम यही बता दो ना। तुम्हें यह पता कि गणेश जी हमें क्या दे रहे हैं, कौन सी सर्विस दे रहे हैं, किस चीज का ऋण है। ना तुम्हें यह पता कि ब्रह्मा जी से हमने क्या ले लिया है, क्या दे रहे हैं सर्विस, वो किस बात का ऋण है। बताओ जरा, क्या लिया तुमने ब्रह्मा जी से? 4 सिर वाले हैं ब्रह्मा जी। बताओ तुम्हें क्या देके गए हैं वो, जो तुम कह सकते हो कि मैं ब्रह्मा जी का ऋणी हूं। बताओ शंकर जी ने तुम्हें कौन सी सर्विस दी है? बताओ जरा। संहार के देवता हैं, करते हैं, मौत पकड़ाते हैं जीवों को। तुम्हें कौन सी सर्विस दे दी उन्होंने? बताओ जरा। कि तुम्हें ये शंकर जी का जपवाया जा रहा है इसलिए कि तुम्हें शंकर जी का ऋण उतारना है। बताओ माता दुर्गा जी ने तुम्हें क्या दिया है? बताओ कौन सी ऐसी फैसिलिटी दी है माता दुर्गा जी ने जो तुम्हें उनका ऋण उतारना पड़ रहा है? और काल निरंजन ने तुम्हें क्या दिया? भून भून के खा रहा है तुम्हें, हैं? उसका कौन सा ऋण है भाई? क्या सर्विस दे रहे हैं? पांचों की अलग अलग सर्विस बताओ तुम। और एक करोड़पति और एक भिखारी दोनों को एक जैसे नाम दिए जाते हैं, एक जैसी मालाएं जपवाई जाती हैं। एक महल में रह रहा है वो भी उतनी माला जप रहा है, उतना ऋण है, और एक भिखारी है वो भी उतना ही ऋण जप रहा है। बताओ देने के लिए। मतलब बेशर्मी की हद होती है भाई। क्या बच्चों वाली बातें हैं ये? अरे एक होटल के रूम में भी जाओ तो 5,000 वाला रूम अलग होता है और 500 वाला रूम अलग होता है। बताओ, दोनों को पकड़ा दिया कि बेटा सारी उम्र जपते रहो, इसी को जपते रहो, और कोई काम ही नहीं है। ऐसे नादान परिंदे ये गुरु बने बैठे हैं। शर्म आती है सोच सोच के कि इतना विवेकी हंस मालिक कहां इन अज्ञानियों के चक्कर में पड़ गया। लेकिन अब बच्चा बच्चा जागेगा, क्योंकि समय आ गया है। अब वो समय आया है जिसके लिए कबीर ने कहा था कि 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। ये 12वें पंथ का जो कालदूत है, आखिरी दूत, ये हंस मुनि कालदूत है। जो 12वां पंथ है उसका आखिरी दूत हंस मुनि कालदूत। ये क्या करेगा? इसका नाम हंस मुनि है। हंस का मतलब लगेगा कि परमात्मा यानी कबीर साहब का हंस है ये तो, लेकिन सारे काम कौन से करवा देगा? मुनियों वाले। मुनि क्या करते हैं? जप तप पूजा पाठ, दिन में 3-3 बार पूजा करवाएगा तुमसे। मुनि क्या करते हैं? देसी घी के हवन यज्ञ करते हैं, जोत जलाते हैं देसी घी की जोतें जलवाएगा तुमसे। अगर तुम जंगल में खो जाओ हफ्ता भर के लिए, बताओ तुम कहां से देसी घी लेके आओगे? बताओ तुम कौन सी जोत लेके आओगे? बताओ तुम्हारी पूजा खंडित होगी कि नहीं होगी? बताओ जरा, कहां से लेके आओगे? मूर्ख बना दिया इन लोगों ने। अरे परमात्मा की भक्ति करने के लिए किसी देसी घी की जरूरत नहीं है। आजकल तो देसी घी भी नकली मिल रहा है मार्केट में। तुम परमात्मा को खुश करने के लिए नकली देसी घी जला रहे हो। परमात्मा भी नाक बंद करके बैठा होगा, अबे नकली है ये, असली लेके आ। बताओ। अरे परमात्मा को पाने के लिए मात्र 2 चीजों का ज्ञान होना चाहिए, एक चल आत्मा और एक अचल आत्मा। चल आत्मा को सुरत कहते हैं और अचल आत्मा को शब्द कहते हैं। सुरत समाये शब्द में और वाक को काल न खाए। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही है बात। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है। बताओ, मंत्रों के पीछे हाथ धो के नहा धो के पड़ गए हैं। इनको सबको वहां भेज दो, अफ्रीका के जंगल में भेज दो इन सबको ज्ञान गंगा लेके। अफ्रीका के जंगल में लाखों इंसान है हुआ करने वाले। पढ़ाओ जरा उनको ज्ञान गंगा, जपवाओ जरा उनसे मंत्र। वो भी तो इंसान है, उनका भी तो इंसान जन्म है। देव जरा मंत्र जाके ओम कलिया भरियम, तेरे मुंह में तीर घुसा देंगे। तो भाई इन मंत्रों को, तंत्रों को, जंत्रों को छोड़ो। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द को जानो, जिस सार शब्द के द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? यही बता रहे हैं कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, अवेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जही मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना। वाणी पढ़ो। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास,
और तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। बिल्कुल सिंपल बात है कि सारे अक्षर, सारे ग्रंथ, सारी भाषाएं आत्मा की वजह से विद्यमान हैं। अगर आत्मा ना हो, बोल के दिखाए कोई मंत्र, बोल के दिखाए कोई श्लोक, बोल के दिखाए कोई राम, अल्लाह, गॉड, बोल के दिखाए, तो सार क्या है, सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। अध्याय 3 17वां श्लोक। क्यों तुम्हारी आंखें फूट गई हैं? पढ़ लो उसको। इससे पहले कि तुम्हारा इंसान जन्म बर्बाद हो जाए, उसको पढ़ लो। अध्याय 3 17वां श्लोक। क्या कह रहे हैं गीता में? कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें, ना ये निकम्माचार्य पढ़ाएगा, ना ये हंस मुनि पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा, और ना ही ये वृंदावन वाले पढ़ाएंगे। ये राधे राधे जपवाएंगे तुमसे। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ लो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है ये। जीवन बर्बाद करके मत चले जाना दुनिया में। फिर मत बोलना कि नितिन दास ने हमें बताया नहीं है। बता रहा हूं मैं, ले नहीं रहा तुमसे कुछ भी, फ्री में बता रहा हूं। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं। किसमें संतुष्ट हैं? किसी पत्थर की मूर्ति में नहीं, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में नहीं, किसी टूटने फूटने वाली वस्तु में नहीं, किसी जलने सड़ने गलने वाली वस्तु में नहीं। किसमें? हे अर्जुन, जो अपनी अचल आत्मा में, अचल आत्मा में जो रमण करते हैं, जो रम जाते हैं, जो उसमें संतुष्ट तृप्त हो जाते हैं, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, समझो बात को। लेकिन ये अज्ञानी जीव समझ ही नहीं पाता।